हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में। समर कैम्प में हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए और आपके जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमने क्लास 12 में अभी तक ये 2 चैप्टर ही कराए हैं। साथ में हमने रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, सर ने आपको पढ़ाया है। तो इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने यहाँ पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड कुछ आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी, और हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन करते हो तो वहां आपको लेंदी मेथड अप्लाई नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप क्वेश्चन करते हो तो वहां आपको कोई लेंदी मेथड नहीं अपनाना है। यदि आप उन मेथड पर गए तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टीज आप लिखते हो या फिर कुछ सॉर्टेड, अब यहाँ पर मैट्रिक्स में तो आप देख पा रहे हैं हमने इससे पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन किए कराए थे और प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही ये क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज को हमें हल्के में नहीं लेना है, इन प्रॉपर्टीज को हमें बहुत अच्छे से याद करना है और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप कहाँ पर एग्जैक्टली आप कहाँ पर उसे प्रयोग करेंगे। तो इसका हमें तभी जो है एक अनुभव हो पाएगा, एक्सपीरियंस तभी हो पाएगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में। तो देखिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थी, जिसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि दो आपके पास यदि मैट्रिक्स हैं तो उनको उनका ऑर्डर चेंज करने पर उनके एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि आप चाहे a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, सब दोनों सेम आएंगे। एसोसिएटिव में आपका पॉजिटिव 3 आपके पास मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, तो आप पहले ग्रुप बना सकते हैं ए बी का या फिर बी प्लस सी का, यानी कि आप पहले बी और सी को प्लस करेंगे और जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी बी प्लस सी से उसमें आप थर्ड मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। या पहले आपने ए प्लस बी किया तो उसमें सी करने से दोनों ही सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगी। इसमें आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है ए प्लस जीरो मैट्रिक्स। ये आपका जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स हमेशा उसी ऑर्डर की होगी। हमेशा ये ध्यान देना है, आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स होती है और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स दी गई है तो वो हमेशा उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स आपकी 2 ऑर्डर की है तो जीरो मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी 2 ऑर्डर की, और ए मैट्रिक्स यदि आपकी 3 ऑर्डर की है तो जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी 3 ऑर्डर की ही होगी। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आपने ए मैट्रिक्स लिया और आपने उसी में माइनस साइन लगा दिया, उस ए मैट्रिक्स में दोनों को ऐड किया तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी थी। एसोसिएटिव, तो आप क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ ए बी को पहले, यहाँ आपने क्या किया, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया और फिर ए से उसे मल्टीप्लाई किया। इधर आपने ए और बी को पहले कर दिया और सी से बाद में किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने ए मैट्रिक्स को बी प्लस सी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप करोगे क्या, आप पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस साइन है तो ए को आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, ए इंटू बी इंटू, तो आप इन प्रॉपर्टीज को भी लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पर नॉन कॉम्यूटेटिव में हमने कहा था कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन में ए बी बराबर बी ए नहीं आता है, ये हमने एग्जाम्पल से भी प्रूव करवाया, लिख सकते हैं। चलिएगा, चलिए स्टूडेंट, इसके बाद बेटा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी सी है और a प्लस बी से आपने उसे मल्टीप्लाई किया तो आप वो पहले a से और बाद में b से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। ठीक है, स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन यानी यहाँ पर आपके पास आप पहले c को a के साथ फिर d को a के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लिखी थी जिसमें डबल ट्रांसपोज की किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को भी आप ट्रांसपोज करें तो वो आपको ए मिल जाता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये हमने प्रूफ भी कराया है, एनसीईआरटी जो आपकी 12th क्लास है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, और ए बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जब आप लेते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है,
और इन्वर्जन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली पॉसिबल व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी का होल इनवर्स जब आप लेते हैं तो बी इनवर्स पहले होगा और ए इनवर्स बाद में, यानी कि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है ना। तो ट्रांसपोज की एक और प्रॉपर्टी कि आपने ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिया या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज किया, दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पर हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई थी। तो कोई भी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक कब होती है, जब A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। चलिएगा, कुछ डिटर्मिनेंट्स पर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज करते हैं। तो चलिए कुछ मिक्स ही कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स पर। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे यानी कि ये एक मैट्रिक्स है और आई यहाँ पर रो है, इसका आप ट्रांसपोज निकाल दें, ये एडजॉइंट के इक्वल होता है। और क्वेश्चन जब हम शॉर्ट ट्रिक में करते हैं वहां पर आपका आंसर आता है। और साथ में बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये हम अभी क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में देखिए किसी स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसको डिटर्मिनेंट्स निकालने से बेटा आपके पास क्या आ जाता है, तो k की पावर n माइनस, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ a, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लिख लें। चलिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू पहले भी लिख चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू बेटा आपके पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लिखाया था, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिएगा, साथ में एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू इसके पास आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए का आप डिटर्मिनेंट लें, वो इक्वल किसके आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ये आपका इक्वल आता है ए डिटर्मिनेंट n माइनस ए के 1 के। ठीक है, और हमने यहाँ पर ऑर्थोगोनल जब आपके पास कोई मैट्रिक्स हो तो ए बेटा आपके पास ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज के। और साथ में इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये इक्वल हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और जो भी आपकी क्या होगी, ए मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की। तो इन कुछ प्रॉपर्टीज को आप लिख लीजिएगा, साथ में हम यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ठीक है, चलिएगा, जैसे कि हम एनडीए के पेपर्स की कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है बेटा, आपके पास m दिया गया है, इफ m इज इक्वल टू m, आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है 1 0 0 1, m आपके पास एक मैट्रिक्स है। साथ में बेटा n भी आपके पास दिया गया है, n इज इक्वल टू 0 1 1 0, ये आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स है। m और n आपको दिया गया है। देन डिटरमिनेंट ऑफ find determinant of m cos theta minus में n sin theta।
माइनस में n साइन थीटा। बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो m इज इक्वल टू आप m दिया है, m दिया है, और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ m cos थीटा माइनस में n साइन थीटा निकालना है ना। चलिएगा, तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं ये आपको मेंशन कर देनी है। अब जहां तक हम बात कर रहे हैं ऑप्शन की, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी ही नहीं है, सीधे आप निकालिएगा m cos थीटा, सीधे हम निकाल लेते हैं ना। चलिए क्वेश्चन की तरह करेंगे, 1 0 0 1, ठीक है, और n बेटा आपके पास क्या है, 0 1 1 0। तो अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, m cos थीटा तो आप निकाल ही लोगे, तो क्या हो जाएगा, इसी में आपने क्या करना है, m तो आपके पास है ही, cos थीटा की जगह जहाँ 1 है तो वहाँ आप cos थीटा लिखोगे, 0 1 cos थीटा, ये तो आपके पास आ गया है m cos थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें। जस्ट इसको क्वेश्चन की तरह करा रही हूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। आप पेपर में आपके पास सीधे ऑप्शन होंगे, तो आपको जल्दी से माइंड में से सॉल्व करना है कि m cos थीटा, तो इसमें cos थीटा का आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब n साइन थीटा निकालना है, तो बेटा देखिए n साइन थीटा आपके पास क्या है, n साइन थीटा, तो 0 साइन थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पर 0, ऐसा ही होगा। अच्छा, इसमें एक माइनस का 1 है ना, इधर माइनस का 1 है, इसको लिख लें, माइनस का 1 है, तो बेटा ये माइनस का साइन थीटा होगा, है ना। चलिएगा, तो यानी यहाँ पर आप रखोगे cos थीटा। अब आपको इन दोनों को माइनस करना है बेटा, है ना, माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए ये किस तरह की मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास, cos थीटा m cos थीटा माइनस में n साइन थीटा, बेटा आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू आप रखोगे थीटा, तो ये तो आपके पास आ गया है cos थीटा, ये आपके पास 0 0 cos थीटा, और माइनस में 0 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और 0। ठीक है, तो अब माइनस करेंगे cos माइनस 0, तो cos थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, है ना, 0 माइनस साइन थीटा तो माइनस का साइन थीटा, 0 माइनस साइन थीटा, तो बेटा ये आपका cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा प्लस का, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ बच्चों आपके पास आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करेंगे ना जब आप, तो क्या हो जाएगा, इसको डिटर्मिनेंट्स की तरह आपने सॉल्व करना है ना, इसका डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि m cos थीटा माइनस में n साइन थीटा, n साइन थीटा। अब इसे क्वेश्चन की तरह हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर हम इसे माइंड में करते तो यहीं पर हो जाता क्वेश्चन। तो देखिए cos थीटा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या कहता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस होता है, लेकिन माइनस साइन यहाँ भी है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और बेटा ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या इसका मान आ गया है, इसका मान आ गया है 1। ऑप्शन में आपको कहीं पर 1 दिखे तो वहां आप टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 2025 में एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से आया था। चलिए क्वेश्चन है बेटा आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 एनडी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन दिया गया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, what is the value of following, what is the
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। चलिए 1 cos c, ये आपको डिटर्मिनेंट में दिया गया है, साथ में आपको दिया गया है cos b, ठीक है। cos c, इधर आपके पास cos a 1, cos इधर 1 था और इधर पर cos a, cos b, cos a एंड 1, यानी डायगोनल एलिमेंट आपको 1 1 दिए गए हैं, बाकी इस तरह दिए हैं। उसका मान निकालना था बेटा आपको। अब बच्चे यहाँ पर घूम गए कि इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, तीनों की वैल्यू 0 है। तो हम इस डिटर्मिनेंट्स को कैसे निकालें? तो बेटा देखिए, किसी भी रियल नंबर को आप क्या करें, देखिए यहाँ पर आप किसी नेचुरल नंबर को रखेंगे या फिर इंटीजर को भी आप रखें, तो आप क्या करोगे। चलिए सपोज मैं यहाँ पर क्या रख देती हूँ, यहाँ पर आपने कुछ भी रखा, देखो इन तीनों का स्क्वायर 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि a भी 0 है, b भी 0 है और c भी 0 है। इसका मतलब यही तो हुआ, आप a की वैल्यू, b की वैल्यू, तीनों का मान जब 0 होगा तो इन तीनों का स्क्वायर भी 0 होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी आपका क्या है, 0 है, इसका मतलब a भी 0, b भी 0, आपका c भी 0। हमने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका क्या है, 0 है। इसका मतलब a स्क्वायर भी 0, तो इसका मतलब यही तो हुआ, a स्क्वायर 0, b स्क्वायर 0, c स्क्वायर 0, तो मतलब ये हुआ a भी 0, b भी 0 और c भी 0। तो इसी ट्रिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बेटा हम जानते हैं a इज इक्वल टू 0, b बराबर, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ना, b बराबर भी 0, या आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी कि a b और c तीनों ही 0 होंगे, तभी तो इनका स्क्वायर 0 हो रहा हुआ होगा। तो c इज इक्वल टू 0, और इस डिटर्मिनेंट में आप वैल्यूज को रखेंगे 1 cos 0, cos 0, cos 0, 1 cos 0 and cos 0, cos 0 and cos 0। तो जहां जहां आपको a b और c रखा गया है वहां आप 0 रखें। तो अब डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया है। क्या आगे हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक्सपेंड करेंगे पहली रो के अकॉर्डिंग। तो 1 1 जे 1, माइनस में 1 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, तो ये दोनों आपके आएंगे। तो 1 1 जे 1 माइनस 1, अगेन प्लस का आएगा, तो ये आप लिखेंगे तो 1 माइनस 1। तो बेटा यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस में 0, तो आपके पास क्या आ गया है, 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। ये आपका एनडीए में 2025 का क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर तो रहने दीजिए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर एनडीए का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, what is the value of determinant? Determinant है बेटा आपके पास cos c 10a and 0 sin b 0 माइनस का 10a 0 sin b and cos c, ये आपका डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन में आपके पास है, पहला ऑप्शन है माइनस का 1, दूसरा ऑप्शन है बेटा 0,
तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है 2tan A sin B और sin C, और फोर्थ ऑप्शन है माइनस का 2tan A माइनस का 2tan A और sin B एंड sin C एंड sin C। ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है, इसी बेस पर आपको सॉल्व करना है। तो चलिएगा, डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो इसमें आपके पास कोई चीज और गिवन नहीं है, तो हमें डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं, सॉल्यूशन आप लिखेंगे। चलिए, तो आइए, डिटर्मिनेंट्स आपके पास cos C tan A एंड 0, sin B 0 एंड माइनस का tan A, ठीक है, 0 sin B एंड cos C बेटा। चलिए, हमें एक्सपेंड करना है रो 1 के अलोंग, तो लिखेंगे एक्सपेंड, देखो हमें एक्सपेंडिंग अलोंग, मैं लॉन्ग मेथड में करा रही हूँ, बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को इतना कुछ नहीं लिखना है, सीधे आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो आपके पास पेपर में है यहीं से आप एक्सपेंड करना शुरू कर दें, बस एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया जाए, तो सबसे पहले बेटा आपके पास आ जाएगा क्या, cos C, और जब आप cos C लेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो आपके पास tan A sin B आ गया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें देखिए फिर आपका माइनस का आ जाएगा tan A, क्योंकि जब ये तो माइनस साइन देगा, तो आप इसे कर रहे हो तो ये रो कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, तो यानी कि sin B इंटू cos C, sin B इंटू cos C, sin B इंटू में cos C, और इसकी माइनस होगी तो ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसे तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए यहाँ से हम क्वेश्चन लिखते हैं, tan A sin B cos C, क्या हो गया, tan A sin B sin B एंड cos का C, ठीक है, माइनस साइन आपके बीच में है, tan A sin B एंड cos का C, चलो sin B है ना, एंड cos का C। अब आप देखिए tan A sin B cos C, tan A sin B cos C, तो ये तो आपस में कट जाते हैं, यहाँ से 0 आपको आंसर मिलेगा, तो बेटा यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम एनडीए और अन्य आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें करते हैं, ठीक है। चलिए किसी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का एक इस तरह से आपके डिटर्मिनेंट्स है 4, 5 एंड 15 और 13, 19 एंड 12, 17, 24 एंड 27, इस तरह के एक डिटर्मिनेंट्स बेटा आपको पूछी जाए कि इसका आपने सॉल्यूशन निकालना है, तो ये डिटर्मिनेंट्स जब भी आपको इस तरह की डिटर्मिनेंट्स दिखे, तो आप क्या करेंगे, आपने देखा कि किन्हीं दो रो या कॉलम को आपने ऐड किया, और ऐड करने के बाद वो तीसरी रो के इक्वल आ गया या तीसरी कॉलम के इक्वल आ गया, तो आप क्या करोगे, आप पहले तो उसे ऐड करके देखोगे, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं जो R1 रो है और R2 रो है, तो हम यहाँ R1 प्लस R2 करेंगे, तो क्या हो जाता है, R1 प्लस 13 प्लस 4 17, 19 प्लस 5 आपका, ये आपका कितना है
19 प्लस ये 24 है बेटा, सॉरी ये आपका 24 है। 19 प्लस 5 आपका 24, 15 प्लस 12 आपका 27। और एक प्रॉपर्टी थी कि जब दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप क्या करेंगे, आपने माइंड में ही इसको किया, 4 प्लस 13 17, 5 प्लस 19 24, 15 प्लस 12 27। ओ इसका वैल्यू क्या हो गया है, 0। कुछ भी नहीं करना है। तो ये इस तरह की डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।